कमर के टुकड़े हुए सूरज की शान से निकला, वही हुआ जो हमारे नबी की ज़बान से निकला। भेजकर मौला अली को बद्र में आका ने फरमाया, लो ये पहला तीर हमारी कमान से निकला। जंग बदर माह रमज़ान अल मुबारक की 17 तारीख को होती है और इस्लाम की पहली जंग है। यूँ तो हक़ व बातिल की जंगें आगाज़ आफरीनश से चली आ रही हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक होती है तो मुकाबले में कौन आता है? शैतान आ जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया, मुकाबले में कौम आ जाती है। हज़रत इब्राहीम का दौर आया, मुकाबले में नमरूद आ जाता है। हज़रत मूसा का दौर था, मुकाबले में फ़िरौन आ जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था, मुकाबले में हवारी आ जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक है, मुकाबले में अबू जहल आ जाता है। इमाम हुसैन है, मुकाबले में यजीद आ जाता है। तो हक़ व बातिल की जो जंगें हैं ये हमेशा से होती रही हैं और हमेशा होती रहेंगी, लेकिन अल्लाह कामयाबी हमेशा ईमान वालों को अता फरमाता है। जो ईमान वाले होते हैं अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाता है। जंग बदर इस्लाम की वो अजीम जंग है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है और हमारी कौम के नौनिहालों को याद भी रखना चाहिए और उनको इस तारीख के बारे में मालूम भी होना चाहिए, क्योंकि जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है सफ़ाए दहर से वो खुद को मिटा देती है। आप देखें कि इस्लाम की पहली जंग, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ में 13 साल तक तकरीर की लोगों को दावत दीन देते रहे, दावत हक देते रहे। फिर उसके बाद आप मक्के से हिजरत करके मदीना जाते हैं। दूसरी हिजरी में ये जंग होती है। दूसरी हिजरी रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, लेकिन कितना लश्कर आपने इकट्ठा किया, कितने लोग आपके साथ में खड़े हुए थे? ओनली 313 थे। 313 थे तो लरसता था ज़माना। आज करोड़ों हैं, हम करते हैं गुलामी। लेकिन आप देखें अल्लाह ने किस तरह मुसलमानों को फतह अता फरमाई। मक्के के काफिरों ने अहद कर लिया कि हम मदीना जो रियासत है, मदीना जो मुसलमानों का शहर है, हम नस्तो नाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, मिटा देंगे। वहाँ की औरतों तक ने अबू जहल के कदमों में जेवर तक डाल दिए और कहा हमारे जेवर भी ले जाओ, सोना चांदी भी ले जाओ, लेकिन मुसलमानों को मिटा कर आओ। और अबू जहल को देखो रस्सियाँ साथ में ले रहा था, बांध कर लाऊंगा मुसलमानों को। यहाँ मक्के की औरतों ने सोना जेवर चांदी तमाम मुसलमानों को बंदी बनाने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए अबू जहल को उन्होंने सोना चांदी दे दिया था। लेकिन मदीने की औरतों को देखो, उनका दिल देखो, उनका जिगर देखो। मदीने की औरतों ने नबी की बारगाह में सोना चांदी पेश नहीं किया। कहा आका सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये 18 साल का बेटा है, ये 21 साल का जवान है, ये 20 साल का बेटा है। उन्होंने अपने दिल के कलेजों को, दिल के टुकड़ों को नबी के कदमों में लाके डाल दिया। ये वो जज्बा था कि जब ये लश्कर चल रहा था नबी पाक की सरपरस्ती में और यहूदियों के बाजार से गुजरा, तो यहूदियों ने क्या कहा था मालूम है मुसलमानों से कि तुम कहां जा रहे हो? मुसलमानों ने कहा, ईमान वालों ने कहा, आशिकों ने कहा हम जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, हम मैदान जिहाद के लिए जा रहे हैं। तो मदीने के यहूदियों ने कहा मुसलमानों तुम्हारे पास लश्कर नहीं है, ताकत नहीं है, असला नहीं है, जंग लश्कर से, तादाद से, ताकत से लड़ी जाती हैं। तुम किस बुनियाद पर जा रहे हो, किस पे भरोसा करके जा रहे हो? आका करीम काली कमली ओढ़े हुए आगे आगे चल रहे थे। सहाबा ने मदीने के यहूदियों को पुकार के और मुखातब करके कहा, न तकिए पर, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा है तो हमें सिर्फ कमली वाले पर, हम अपने नबी की जात पे भरोसा करके जा रहे हैं। ये लश्कर मैदान बदर में पहुंचा है। अब आप देखिए 2 घोड़े हैं, 70 ऊंट है और ज्यादा कोई तलवारें नहीं है। लड़ने के लिए कोई आपके पास मालो जर नहीं है, लश्कर नहीं है, बहुत ज्यादा असला नहीं है। उधर मक्के के काफिर 1000 की तादाद। उसके बाद आप देखें उनके पास खाने का फुल इंतजाम है। मौज मस्ती कर रहे हैं और उस जमीन पे कब्जा कर लिया जो सख्त जमीन थी, जहां लड़ना आसान होता, दुश्मन को हराना आसान होता। उन्होंने पहले पड़ाव डाल लिया। मुसलमानों का जहां लश्कर खड़ा है वो रेतीली जमीन है, इंसान खड़ा नहीं हो पाता, फिसलता है। लेकिन अल्लाह की कैसे मदद आई मुसलमानों के लिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अदिल्ला, बेशक अल्लाह ने मदद की बदर में मुसलमानों की। कब? जब वो बेसरो सामान थे। आप देखें वो रात आ जाती है कि जिस रात में अल्लाह के नबी इबादत करते हैं, उधर मक्के के काफिर
जश्न मना रहे कि सुबह जंग होगी, हम इन मुसलमानों को बांध कर लेकर जाएंगे, चंद मिनट में इनको हम खत्म कर देंगे। लेकिन अल्लाह ने रात में बारिश फरमाई और वो जमीन जो रेतीली थी वो जमीन ठहर जाती है, मुसलमानों के कदम वहां जमने शुरू हो जाते हैं। और जब सुबह होती है, नबी पाक ने पहले ही नक्शा खींच दिया था ना, यहां मरेगा अबू जहल, यहां मरेगा फला, यहां मरेगा फला। ये था इल्म गैब। आला हजरत ने तभी तो कहा और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जंग हुई, आप लोगों ने सुना, लेकिन तलवारें नहीं थी, तलवारें नहीं, नबी ने खजूर की टहनियां काट कर दिया। ये खजूर की टहनी है, ए अबू तलहा तुम्हारी तलवार, ए बिलाल तुम्हारी तलवार, ए जुबैर तुम्हारी तलवार। देखिए, देखने में वो खजूर की टहनी थी, लकड़ी थी। हमने जब आलम तसव्वुर में सहाबा से सवाल किया, ए सहाबा तुमने लकड़ी को तलवार कैसे मान लिया, खजूर की टहनी को तलवार कैसे मान लिया? जिस सहाबी को नबी अता करते कोई चूंओ चरा नहीं करता, लेता और चला जाता, तो हमें सहाबा का ईमान जवाब देता है, ऐ लोगों तुम तो खजूर की टहनी को देख रहे थे, लकड़ी को देख रहे थे, लेकिन हम ज़बान मुस्तफ़ा को देख रहे थे कि जब नबी ने लकड़ी को कह दिया तलवार, तो ये तलवार का ही काम करेगी। और यही हुआ मैदान बदर के अंदर। जो मुसलमान भी किसी काफिर को कत्ल करने जाता तो तलवार नहीं पहुंच पाती, वो खजूर की टहनी उसकी गर्दन तक ना पहुंचती और गर्दन खुद ब खुद उड़ के दूर चली जाती थी। यानी कि अल्लाह ने मदद भेजी, फरिश्ते आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम मैदान बदर में उतर आए। तो वो मुसलमानों का ईमान था, यकीन था, अल्लाह ने उनकी मदद की, क्योंकि वो कामिल मोमिन थे, वो मुकम्मल ईमान वाले थे। आज मदद क्यों नहीं आ रही? परेशान है, तकलीफ है, सताए जा रहे हैं, रुलाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। आप देखें, जहां सांप्रदायिक दंगा होता है, हमारी मस्जिदों को आग लगाई जाती है, मदरसों को फूंका जाता है। बिहार में क्या हुआ आप देख सकते हैं, कितना मतलब किताबें वहां रखी हुई थी, कुरान अजीम के पारे वहां रखे हुए थे, तमाम जलकर खाक हो जाते हैं। क्या हुआ मुसलमानों की गैरत को? किसी ने आवाज उठाई, मुसलमान बिल्कुल पस्त होता जा रहा है। दंगा हो, सांप्रदायिक, हमारे मकान तोड़े जाते हैं, हमारे ही नौजवानों के हाथों में हथकड़ी लगाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, उन्हीं के माथे पे आतंकवाद का धब्बा लगा के उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटा जाता है, हमें ही सजा दी जाती है। तो इतना सताया हमें क्यों जा रहा? रीजन क्या है? गौर कीजिएगा। तो रीजन ये है, डॉक्टर इकबाल ने कहा, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रदा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हमें मोहब्बत करनी है अपने रसूल से, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। कलम तेरे हाथ में होगा, तख्ती सामने होगी, लिख क्या लिखना चाहता है, लिख अपना मुकद्दर क्या लिखना चाहता है। लेकिन पहले रसूल का वफादार हमें बनना है, उनसे मोहब्बत करना है, उनकी सुन्नतों को फॉलो करना है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। उनसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे, अल्लाह बुलंदी अता फरमाएगा, दुनिया में इज्जत का मकाम अता फरमाएगा, रुसवाइयां दूर हो जाएंगी। और जो हमारे मुखालिफ हैं वो जिल्लत और रुसवाई के एक गहरे गड़े में चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो अब आप देखें, मैदान बद्र की वो तारीख है, वो जंग है, 313 1000 का लश्कर साजो सामान के साथ उतरा। लेकिन अबू जहल मारा गया, उतबा मारा गया, शेबा मारा गया, बड़े बड़े काफिर वहां फिन्नार कर दिए जाते हैं। एक रिवायत में है अकेले अली ने 36 लोगों को फिन्नार कर दिया था, 70 काफिर मारे गए, 14 साहबे कराम शहादत का जाम नोश करते हैं। लेकिन अल्लाह फतह था फरमाता है मुसलमानों को। तो जंग बदर वो है कि भूखे रहकर, प्यासे रहकर, रोजा रखने के बाद लड़ी थी उन लोगों ने। आज मुसलमानों से रोजे के लिए कहा जा रहा है, जंग के लिए नहीं। आपको मैदान जिहाद में नहीं भेजा जा रहा। वो मुसलमान खजूर खा के, एक खजूर खा के रोजा रखते थे, उसी की गुठली चूसकर रोजा अफ्तार करते थे। और उनकी ताकत का आलम यह था, बड़े बड़े बहादुर उनके सामने ना टिक सके और उन्होंने फतह और नुसरत का वो बाब लिख दिया है जो कयामत तक जो है याद किया जाएगा। लेकिन हम लोग हैं रमजान में खाते रहते हैं दिन भर इधर उधर। आज ऐसे मुसलमान ज्यादा दिखाई देते हैं। तो मेरे भाई, हमें रोजा रखना चाहिए और हमें अपने असलाफ की तारीख को याद करना चाहिए, अपने नौ निहालों को बताना चाहिए किस तरह से उन ईमान वालों ने दुनिया को
کو ہلا ڈالا تھا اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے کس طرح اسلام کے پرچم کو بلند فرما دیا تھا۔ وہ ان کے نیچر کی تلوار، اخلاق کی تلوار، کردار کی تلوار، انہوں نے ایسا اپنا کردار پیش کیا، لوگ ان کا کردار دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تاریخ کو یاد بھی کیا جائے اور اپنے نونہالوں کو یہ تاریخ بتائی بھی جائے اور ان تک یہ تاریخ پہنچائی بھی جائے، تاکہ آنے والی نئی نسل، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ لا علم نہ رہیں، وہ دنیا کی تاریخ دیکھیں اور اپنوں کی نہ دیکھیں، تو وہ کہیں نہ کہیں بھٹکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جب انہیں اپنے اسلاف کی تاریخ کا پتہ ہوگا، دیکھیں گے کہ ہمارے مصطفیٰ نے کس طرح دین پھیلایا، کس طرح سے محنت و مشقت کی ہے، تو وہ ضرور پیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رسول پاک کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔